हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप एफिडेविट को बनाने की विधि, स्कॉलरशिप एफिडेविट को भरने की विधि। स्कॉलरशिप एफिडेविट का इतना बढ़िया फॉर्मेट मैं लेके आया हूँ कि कोई भी कॉलेज में आप लगाएंगे, कॉलेज मना नहीं करेगा। हर कॉलेज आपके इस एफिडेविट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस एफिडेविट को कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसके अंदर डाटा फिल किया जाएगा, आप लोग कैसे फिल करेंगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो बहुत ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है समझ। समझ के बाद में जैसे ये नीचे की लाइन लिखी हुई है, संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो, ये आप अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है मैं के बाद ये जो खाली जगह है, यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद में लिखा है पुत्र पुत्री श्री। श्री के बाद ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है जो ग्राम। ग्राम के बाद में जो खाली जगह है, यहाँ पर आप अपने ग्राम का नाम लिखेंगे। ग्राम में यदि रहते हैं तो ग्राम का नाम लिखेंगे, यदि आप शहर में रहते हैं तो आप जहां रहते हैं वहां का नाम लिखेंगे। उसके बाद में लिखा है मोहल्ला। मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आप मोहल्ला लिखेंगे। मोहल्ला में आप पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है जनपद। तो आपका जो जनपद हो वो जनपद आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उस तरीके से इसमें भी लिख देंगे का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। अब क्या बयान करता करती हूं, इसके पहले नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा है यह कि मैं ग्राम। ग्राम के बाद फिर वही खाली जगह है, तो यहां पर वैसे ही जैसे ऊपर आपने लिखा था वैसे ही आप अपने ग्राम का नाम लिख देंगे। उसके बाद में मोहल्ला। तो मोहल्ला में आप अपना पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा तहसील। तो आपकी जो तहसील लगती हो, आपके कानपुर सदर जो भी हो, आपके नरवल वगैरह जो भी हो तहसील आपकी, वो आप तहसील यहाँ डाल देंगे। उसके बाद लिखा है जिला। जिला में आपका जो जिला हो, जैसे कानपुर, उन्नाव, जो भी जिला हो आपका, वो जिला आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं। तो आप जिस प्रदेश के हो, जरूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के, आप जिस प्रदेश के हो उस प्रदेश का आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मैं उस प्रदेश का मूल निवासी हूँ। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ मेरा आधार कार्ड संख्या। तो आधार कार्ड संख्या आपकी, आधार नंबर जो भी हो वो आप इस वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र संख्या। तो निवास प्रमाण पत्र संख्या के बाद ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर आप अपने निवास प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये सर्टिफिकेट नंबर है। ये सर्टिफिकेट नंबर आप इस वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। उसके बाद में इसका दूसरा नंबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती। यदि आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। तो इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट। तो उसी तरीके से जैसे इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, मैंने आपको पहले बताया कि आप जिस प्रदेश के हो वहां पर आप वो चीज लिख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जगह आप उस प्रदेश का नाम लिख देंगे। उसके बाद ये जो खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह में आपको जाति लिखनी है। जैसे इसके आगे लिखा हुआ है जाति का हूं, तो इस तरीके से इस खाली जगह में आपको जाति लिखनी है। आप किस जाति के हैं, जैसे आप एससी हैं और आप मान लीजिए चमार हैं, तो आप ऐसे एससी लिख देंगे और कोष्टक में ऐसे चमार लिख देंगे। जैसे आप ओबीसी हैं तो आप ऐसे ओबीसी लिख देंगे, कोष्टक में आप जैसे यादव हैं तो यादव लिख देंगे। इस तरीके से इसमें लिखवा देंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र संख्या। तो संख्या के बाद ये जो खाली जगह दिख रही है, इसमें आप जाति प्रमाण पत्र की संख्या डाल देंगे। जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो उसमें जो भी सर्टिफिकेट नंबर हो, मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे आपको लिखना है, ये सर्टिफिकेट नंबर इसमें लिख देंगे। उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय
2 लाख या इससे कम है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म वही लोग फिलअप कर सकते हैं जिसकी मासिक आय 10,000 से नीचे ही होनी चाहिए, 10-12 हजार से नीचे होनी चाहिए, और जो एनुअल इनकम होती है पूरे साल की वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, इस तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक। तो आपके आय प्रमाण पत्र जो भी हो, आप अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उसका ये जो आवेदन क्रमांक होता है वो आप इस वाले बॉक्स में लिखवा दीजिएगा। उसके बाद जैसे इसमें लिखा है नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या, तो प्रमाण पत्र संख्या यहां पर लिख देंगे और आवेदन संख्या ऊपर लिख देंगे। उसके बाद लिखा है जारी दिनांक, तो जो भी दिनांक हो वो दिनांक आप इस वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे कि तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, फिर ऐसे ऑब्लिक करके अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसके चौथे नंबर के पॉइंट को देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है यह कि संप्रति मैं के बाद आपको जो खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में स्टूडेंट विद्यालय का नाम लिखेगा जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद लिखा है शैक्षिक संस्थान के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप अपने कोर्स का नाम लिखेंगे। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह दिख रहा है इसमें आप पाठ्यक्रम में किस वर्ष में है, जैसे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं। फिर संस्था के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इस तरीके से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद ऐसे लिख देंगे विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इस तरीके से आप इसका चौथे नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद इसके पांचवें नंबर के पॉइंट में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक बोर्ड से पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से आप इसके पांचवें नंबर के पॉइंट को लिख देंगे। इसके बाद इसके छठवें नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर खाली जगह है मतलब आपने पिछली परीक्षा कब दी है, जैसे 2022 में दी है, 2020 में दी है, जो दी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे लिख देंगे वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप इसके छठवें नंबर के पॉइंट को लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका सातवें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एक ही स्कॉलरशिप आप प्राप्त कर सकते हो, एक साथ दो दो तीन तीन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आपको एक स्कॉलरशिप मिल रही है, जैसे आपने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें ऐसे लिख देंगे यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है। इस तरीके से आप इसके सातवें नंबर के पॉइंट को लिख दीजिएगा। इसके बाद में इसके आठवें नंबर के पॉइंट में देख लीजिए, लिखा हुआ यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, तो आपका जो अकाउंट नंबर हो वो अकाउंट नंबर आप इस खाली जगह में लिख देंगे। उसके बाद लिखा है बैंक, तो बैंक के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम डाल देंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा के शाखा, के शाखा के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप अपनी शाखा का नाम डाल देंगे, जैसे कि वो शाखा आपकी मान लीजिए माल रोड में है, पी रोड में है, जहां भी है वो आप शाखा का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर ऐसे लिख देंगे में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड। उसके बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप आईएफएससी कोड लिख देंगे, बैंक पासबुक में आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा। इसके बाद इसका 9वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा है यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप इसके 9वें नंबर के पॉइंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है सप्ती के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा।
उसके बाद लिखा है नाम, तो नाम में आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, जो भी नाम स्टूडेंट का हो वो आप पूरा नाम लिख दीजिएगा, और ऊपर स्टूडेंट के ही सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद पिता का नाम, तो पिता का नाम जो भी हो आपके सर्टिफिकेट में वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एड्रेस डाल देंगे। दिनांक में आप जो भी डेट हो वो डेट आप डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपका एक अच्छा एफिडेविट तैयार हो गया, जो आपके सभी कॉलेज में मान्य होगा। एक बार कॉलेज से आप सलाह ले लेंगे, उसके बाद ये एफिडेविट बनवाएंगे। तो ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा सा मनोबल ऊंचा होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।